आओ मैं बताते हुए चलो। लोगों, दुनिया में सबसे बेहतर कौन है कि जिसने अच्छा मकान बना लिया वो दुनिया में सबसे बेहतर नहीं, कि जिसके पास में गाड़ी और बंगले हैं। आज लोग सेठों को सलाम करते हैं, आज लोग अमीरों को सलाम करते हैं, ये नहीं देखते इसके पास की दौलत कहां से आई है, ये दौलत इसने किस जगह से ली है। हाँ, अगर हलाल है, सेठ है, अल्लाह पाक उसकी दौलत में मजीद तरक्की अता फरमाए। लेकिन लोगों, आओ मैं बताता हुआ चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर, दुनिया में सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा वो है, अल्लाहु अकबर, जो कुरान को सीखता है, सिखा देता है, जिसके सीने में कुरान की आयतें हैं, हदीस मुस्तफा का इल्म है। खुदा की कसम वो दुनिया में सबसे आला है, उसका मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। कुरान कहता है, यरफइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ओ लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरी नहीं है आप आलिम की तारीफ करेंगे तभी अल्लाह पाक आलिम के मकाम को बुलंद फरमाएगा। आप मौलवी साहब कहेंगे, आप मुफ्ती साहब कहेंगे तभी आपके कहने से मर्तबे को बुलंद किया जाएगा, नहीं। आओ जरा सुनते हुए चलो। ओ लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बतों के साथ में आइएगा। मैं आपको बतलाऊं, आज सारी दुनिया अपने अपने कामों में मशगूल है, सारी दुनिया कोई गाड़ीबाजी कर रहा है, कोई किसानी में मुब्तला हो गया, कोई बिजनेस में जाकर घिर गया। मगर लोगों, मेरे प्यारो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको इस वक्त में भी अगर रेलवे स्टेशन पर कोई सजदा करता मिलेगा, खुदा की कसम ये उलमा की जमात है। आओ, कहां कहां मैं आपको लेकर चलता हूं। जिस जगह आप जाएंगे, चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जिस जगह आप जाएंगे, खुदा की कसम उस जगह आलिमों को पाएंगे। ये अपने मुसल्लों को बिछा रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने उलमा की ताज़ीम से आप पीछे हट गए, आपने अपने रहबरों को पीछे कर दिया। हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं बताता हुआ चलो। मदरसे के तलबा हैं, हम उन्हें अहमियत तक नहीं देते। बोले ये तो मदरसे का तालिब इल्म है, इसकी क्या हैसियत हो सकती है, इसकी क्या इज्जत हो सकती है। वो लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बतों से सुनते हुए चलो। अल्लाहु अकबर। अभी कुछ साल पहले अमेरिका से ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प का स्वागत हुआ हैदराबाद में। 500 करोड़ रुपए में होटल को सजाया गया, कालीनों को बिछाया गया। अल्लाहु अकबर। कि इससे ज्यादा भी कालीन अच्छी हो सकती है, कि इससे ज्यादा भी किसी का स्वागत हो सकता है। अल्लाहु अकबर। आओ मेरे प्यारों में बताता हुआ चलो, सुनते हुए चलो। आका फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लियस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। एक वो है, मंत्री आया तो कालीनों को बिछा दिया गया, विधायक जी का आना हुआ तो कालीनों को बिछा दिया गया। मगर खुदा की कसम, आओ मैं बताते हुए चलो, ये तो दुनियावी कालीने है। मगर जब किसी घर से अल्लाहु अकबर रहमान और रहीम कहने के लिए जब तालिबे इल्म अपने घर से मदरसे के लिए चलता है तो रब फरमाता है, रब ए फरिश्तों, ए जिब्राइल, मेरे बंदे के पैरों में अपने पैरों को बिछा दे, कहीं ऐसा ना हो इसके पैर में कांटा चुभ जाए। वारे वाह, खुदा की कसम, फजीलत तालिब इल्म। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिब्राइल जाओ, फरिश्तों को ले जाओ, इसका स्वागत करो, ये रहमान और रहीम सीखने के लिए जा रहा है। व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी इज्जतों को बढ़ाने के लिए अल्लाहु अकबर फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं कि
कैसे परों को बिछा दिया करते हैं। आओ अब मैं और आगे लेकर चलता हूँ। व इन्नल आलिमा लियस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल्मा। इनकी कदमों की अजमतों को जानो, बरकतों को जानो। एक जगह का फरमाते हैं इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन फ इन्नल्लाह यरफउल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रियतिन 40 यौमा। सरकार ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, तालिब इल्म, अल्लाहु अकबर, आलिम या मुतअल्लिम, चाहे पढ़ाने वाले असातिज़ा हो या पढ़ने वाले शागिर्द तलबा इज़ाम हो, अल्लाहु अकबर, जब तक ये बस्ती में रहते हैं, बस्ती में बरकतें बरसती रहती है, बरकत बस्ती में रहमतें बरसती रहती है, अल्लाहु अकबर, नूर बरसता रहता है। अल्लामा इमाम बेज़ाबी फरमाते हैं, अगर किसी बस्ती में अजाब आने वाला हो, अजाब बिल्कुल मुतहक्कक हो, लेकिन आगे फरमाते हैं फयक़रउ सबिय्युम मिन सिब्यानिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी बस्ती से कोई तालिब इल्म उठ जाए, अगर सूरह फातिहा की तिलावत कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इधर कुरान का पढ़ना है, अल्लाह कुरान की बरकतों से आफतों को दूर कर दिया करता है, बस्तियों के अजाब को टाल दिया करता है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, खुदा की कसम नूर बरसता है। आओ सुनते हुए चलो, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रिया, यहाँ पर गौर कीजिए, मर्रा के ऊपर गौर कीजिए। करा यकरऊ के माने पढ़ने के आते हैं, मर्रा यमुर्रू के माने गुजर जाने के आते हैं। आप जाएंगे, आप अल्लाहु अकबर फरमाया गया फ़क़रऊ इंदहु यासीन गुफ़िर लहू व कुतिबा बर्रा। अगर आप कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, ये कोई भी सूरत पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा। आपका पढ़ना जरूरी है, मगर खुदा की कसम वारे वाह, अल्लाहु अकबर, फजीलते तालिब इल्म, अल्लाह के नबी ने आलिम के मकाम को कितना बुलंद किया, तलबा के मुकाम को कितना बुलंद किया। पढ़ना तो दूर की बात है, अगर बस्ती से गुजर जाए तो बस्ती में रहमत बरसती है, और अगर उसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब। तो मुस्तफ़ा ऐलान फरमाते हैं, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, ये पढ़ाने वाले असातिज़ा अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए, तेरी मस्जिद का इमाम अगर तेरे कब्रिस्तान से गुजर जाए, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 10 का नहीं, 20 का नहीं, 30 का नहीं, अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तेरी मस्जिद का इमाम, तेरे मदरसे के मुदर्रिस, तेरे मदरसे के तलबा अगर दफन में सिर्फ गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का मुर्दों से अजाब उठा लिया करता है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बहुत सारे लोग आलिमों को हिकारत की निगाहों से देखते हैं। मैं कहता हूँ लोगों, आलिम से ज्यादा किसी का मकाम और मर्तबा नहीं हो सकता। वो बड़े खुशनसीब है कि जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, वो बड़े खुशनसीब है जो अपने बच्चे को आलिम बना लिया करते हैं। आओ सुनिए हदीस मुस्तफ़ा सुनिए, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्ना व शफ़अहु फी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। सरकारे दो आलम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ लिया, वह हफ़िज़हु, और उसको याद करके सीने में बसा लिया। अगली हदीस है मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फी, और उस पर अमल भी किया। और सुनते हुए चलो, अल्लाहु अकबर। और ये कुरान का मामला कोई इतना आसान नहीं है, अल्लाहु अकबर। कुरान से पहले बहुत सारी किताबें भी आई, ज़बूर आई, इंजील आई, तौरात आई, लेकिन अगर ज़बूर के हाफिज थे तो पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम है, अगर तौरात के मतलब ये के हाफिज है तो मूसा कलीमुल्लाह, आपके भाई हारून पैगंबर
पैगंबर है, इंजील के हाफिज है, तो हजरत ईसा है। आपका कोई भी ईमान वाला लफ्ज ब लफ्ज किताब को याद ना कर सका, मगर वारे वाह मुस्तफा तुम्हारा मौजज़ा। खुदा की कसम रमजानुल मुबारक का महीना बड़ी तेजी के साथ में आ रहा है। आप अपने माथों की निगाहों से देखेंगे, मेरे रसूल का उम्मती, अल्लाह का ये बंदा, रसूलुल्लाह का उम्मती तुम्हारे गांव में, मस्जिदों में, अल्लाहु अकबर, किसी की उम्र 15 साल होगी, किसी की उम्र 18 साल होगी, किसी की उम्र 22 साल होगी। ये हाफिज कुरान, कुरान का याद करना कोई आसान काम नहीं। दुनिया की कोई भी किताब ले लो तुम, खुदा की कसम लफ्ज ब लफ्ज याद नहीं कर सकते, मगर कुरान मुस्तफा का मौजज़ा है। 10 साल का बच्चा है, अल्लाह ने सीने में कुरान को महफूज कर दिया है, वरना कुरान के अलावा कोई किताब को याद नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, कुरान की अजमतों को तुमने जाना ही नहीं, कुरान की बरकतों को तुमने जाना ही नहीं। कुरान का बोझ लेना आसान नहीं है। इन हुफ्फाज के खुदा की कसम मरने के बाद सीनों को जमीन नहीं खा सकती, इनका कफन भी मैला नहीं कर सकती, इसलिए कि इन्होंने सीनों में कुरान को महफूज किया है। कुरान का महफूज करना आसान नहीं है। जब मेरे रब ने जमीन पर उतारना चाहा, आसमां पर उतारना चाहा कुरान को, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। रब की बारगाह में हर चीज रोने लगी, मौला कुरान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकूंगी, कुरान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकूंगा। खुदा की कसम मैं क्यों ना कहूं, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है कि 10 साल के बच्चों के सीने में मेरे रब ने कुरान को महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने उलमाए इकराम, फैज़ाने हुफ़ाज़े इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोगों इसकी अजमत ये होगी, इसकी शान ये होगी, मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, वह हाफिज़हु, और कुरान को याद कर लिया, वह अमिला बिमा फी, और कुरान की बातों पर अमल भी किया। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, वह हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्ना व शफ़अहु फी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। जब इंसान मर जाएगा, जब ये तालिब इल्म इंतकाल कर जाएगा, वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ व शहीद, कुरान कहता है जिस दिन अल्लाह के फरिश्ते उठाकर मैदान महशर हिसाब व किताब के लिए लेकर जाएंगे, तालिब इल्म से, इस हाफिज कुरान से कहा जाएगा, जा कुरान के सदक़े में हमने तुझे जन्नत दे दी है। रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ए अल्लाह तेरे महबूब का फरमाने वाली शान है, व शफ़अहु फी अशरत मिन आलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार, क़द इस्तौजबन नार, क़द इस्तौजबन नार। 10 पीढ़ियां जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, उस सिमरे में बाप भी है, उस सिमरे में दादा भी है, परदादा भी है, और ऊपर के दादा भी है, सबके सब जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। मगर रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मौला तेरे महबूब को फरमाने वाली शान है, कद इस्तौजबन नार। अल्लाहु अकबर। जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, वह हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह पाक कुरान के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमाएगा। कहेगा मौला अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरे दादा को भी बख्श दे, मेरे परदादा को भी बख्श दे, ये मेरा चचा जल रहा है, ये मेरा ताऊ अज़ाब में है। खुदा की कसम कुरान की अज़मत है। रब फरमाएगा 10 को लेकर जा, हमने तुझे जन्नत अता कर दी है। ये कुरान का मुद्दा है, ये कुरान का बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, वो जश्ने दस्तार बंदी। आप कुरान को देख ही नहीं रहे, बस आपके लिए तो ये है कि बस कुरान को कसम खाने के लिए कमरों में रख लो। आज कुरान को तुमने ताकों में सजा लिया। खुदा की कसम अगर आज इस्लाम की बेटियां कुरान पढ़ती, आज अगर ये नौजवान कुरान पढ़ता, अल्लाहु अकबर, आज हमारी हैसियत ये ना होती। आज हमने जब से कुरान को अपने हाथों से छोड़ा है, सारी दुनिया में हमारी रुसवाई होने लगी है, सारी दुनिया में हम पर हंसा जा रहा है। वो लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
मैं आपसे कहता हूँ आपने कुरान को क्यों छोड़ दिया? कुरान कितनी अजमत और बरकत वाली चीज है। कुरान यही तो कहता है ना, अकीमिस सला, नमाज के बारे में फरमाता है, वातुज़ ज़कात, ज़कात के बारे में कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहता है, उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए उन्हें लफ्ज़ उफ तक न कहो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुदाफ़ा, सूद और ब्याज के करीब न जा। कुरान कहता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए के करीब ना जाओ। अल्लाहु अकबर। ये दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकर है। अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, 4 लोग कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। जब सरकार ने ये ऐलान किया, सहाबा की चीखें निकल गई, आपस में लिपट लिपट के रोने लगे। आका वो 4 मुसलमान कौन है जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते? आका वो कौन से मुसलमान है? आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता कुन वला कम्मार। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, शराबी अगर बगैर तौबा किए मर गया उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जुआरी अगर जुआ खेलते खेलते मर गया, अगर उसे तौबा करने की मोहलत ना मिल सकी, समझ लेना जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। आज मुसलमान को देखो, गांव गांव का जाकर जायजा लो, 20-20% जवान लड़के शराब पी रहे हैं। आज मुसलमान शराब का आदी बन गया, 30-30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। कभी बीड़ी में रख के पीता है, कभी सिगरेट में रख के पीता है, एक एक पाव पी गया, एक एक लीटर शराब पी गया। जबकि हजरत अली फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके तहत अल्लामा इस्माइल हक़ रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, आ मेरे मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है? कुरान को तूने बालाए ताक रख दिया। अल्लाहु अकबर। नमाजों से तुम दूर हो गए, उलमा से तुम दूर हो गए, फिर कहते हो हम परेशान हैं, हाकिम हम पे मुसल्लत ऐसे कर दिए गए। खुदा की कसम, ये तो मेरे रब का फजल है, ये तो मेरे रब का करम है। ऐसे हालात में भी हमें रोटियां दे रहा है, हमें रिस्क दे रहा है, वरना मुसलमान तेरे हलाल। नमाज़े फजर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े ज़ुहर तू नहीं पढ़ता, नमाज़े ईशा तू नहीं पढ़ता, नमाज़े असर तू नहीं पढ़ता। फरमाया, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी, समझ लो उसने कुफर किया। इमाम शाफई के नजदीक तो उसका मसला ही खत्म है। मगर मेरे मुसलमान, जरा तू बता, अल्लाहु अकबर, तू कौन सी जिंदगी जीना चाहता है? तू कौन सी बेहयाई की जिंदगी जी रहा है? तेरे जैसी जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं, पैदाइश तो वो भी कर लेते हैं, खा पी कर वो भी मर जाते हैं। तू कैसा मुसलमान है? अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान सिर्फ खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए मिल जाए, होटल में जाकर कहो चलो खाना चल रहा है, 2 मिनट में तैयार होगा, नहाएगा, परफ्यूम लगाएगा, होटल में पहुंच जाएगा। तेरी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे नमाज के लिए पैदा किया, अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। आओ सुनते हुए चलो, सरकार फरमाते हैं, अगर शराबी शराब पीकर मर गया, अगर उसे तौबा करने का मौका ना मिला, समझ लेना जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। आज मेरा मुसलमान रात में गाड़ी चला रहा है, ट्रक चलाता है, खुदा से डर, तू कौन सी जगह पर बैठा है? नशे में मुसलमान ट्रक चलाता है। अल्लाहु अकबर। 8-8 दिन हो गए मुसलमान के बच्चे को, हफ्ते में अगर उस पर गुस्ल फर्ज हो गया, 8 दिन नापाकी के गुजार दिए, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? याद रख लेना मेरे मुसलमान, कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, तू ये गुमान लेकर न जाना, ए आदमी, ए इंसान, इस घमंड में मत रहना कि मुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, जो सब काल वो मेरा हाल। अब तुम क्या देख सकते
सकते हो। आका फरमाते हैं इन फिन्नारी हयातिन कम सालिल बुक्ति व इन फिन्नारी अकारिब कम सालिल बिगाली 40 खलीफा। सरकार ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे गुनाहगारों की कब्रों में सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर दिया है। अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक मर्तबा डंक मार दे, वो कैसे है? फरमाया काम सालिल पुख्ती, उनकी ऊंचाइयां, उनकी गर्दनें जो होंगी ऊंटों के बराबर होंगी, खच्चरों हाथी के बराबर होंगी। अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो 40 साल की जिंदगी तक तू तड़पता रहेगा, तुझे आराम न मिल सकेगा, तुझे सुकून न मिल सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आ मेरे मुसलमान इंसानियत के साथ आ जा। अल्लाहु अकबर। तू कैसा प्यारा मुसलमान था, तेरे आबा व अजदाद कितने अच्छे थे। तूने शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, तेरे फेफड़े जवानी में खत्म हो गए। रात के 3-3 बजे तक तू मोबाइल से नजरें नहीं हटाता। अल्लाहु अकबर। बेहयाई की फिल्मों में अपनी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया। रीढ़ की हड्डियां तुम्हारी कमजोर हो गई, आंखों की बिनाइयां तुम्हारी चली गई। बाप से कहता था शादी करो, 2 साल के बाद बाप चला शादी करने के लिए, अब छुपता है। मैंने कहा क्यों? तू तो कहता था शादी के लिए। शादी कहां से करे? बीड़ी पी पी कर नशे की बर्बाद हो गया, शराब पी पी कर बर्बाद हो गया। तू 30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गया। और मुझे कह लेने दीजिए, जो नशे का आदी हो जाता है, जो नशेड़िया हो जाता है, जो शराबी हो जाता है, वो औरत के काबिल भी नहीं रहता। अपनी जिंदगी बचानी है तो कुरान को थामना होगा, अहले बैत से मोहब्बत कर